प्रिय मित्रों, आज हम सुनेंगे संकटी चतुर्थी के बारे में। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। सबसे पहले गणपति की पूजा होती है। गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि कार्य सुमंगल रूप से हो। ऐसे अनेक पर्व हैं जो केवल गणेश जी और शिव को अर्पित है। इन पर्वों में भक्तजन गणपति बप्पा का व्रत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करके मंगल की कामना करते हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है संकटी चतुर्थी। व्रत संकटी चतुर्थी प्रति माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पूर्णिमा के पश्चात की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है और अमावस्या के बाद की चतुर्थी विनायक चतुर्थी होती है। इस प्रकार एक वर्ष में संकटी चतुर्थी के लगभग 12 से 13 व्रत होते हैं। मान्यता है कि जो भी यह व्रत करता है, प्रथम देव गणेश जी की उसके सभी कष्ट दूर कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे संकटी चतुर्थी के। हम आपको सबसे प्रचलित कथा के विषय में बताएंगे। आइए जानते हैं कैसे हुआ संकटी चतुर्थी व्रत का आरंभ। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भेज दिया गया। सभी देवतागण एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान के समय गणेश जी नहीं दिखाई दिए। तब देवताओं ने आपस में बात की कि गणपति नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया क्या? और ये बात सभी देवता आपस में यही बात करने लग गए। चर्चा करते करते कुछ समय के बाद समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच यह बात फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सबने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति के कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हमने गणेश जी के पिता महादेव जी को निमंत्रण भेज दिया है। एक ही परिवार में 2 निमंत्रण नहीं भेज सकते। गणपति जी एक ही परिवार के हैं, वह आना चाहते थे तो शिव जी के साथ आ सकते थे। अब एक ही परिवार में 2 निमंत्रण क्यों भेजे? वैसे भी उनके एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल और 1.25 मन के लड्डू है। कहीं और जाकर इतना खाना अच्छा नहीं होता। इसी वार्तालाप के चलते उपस्थित जनों में से किसी एक ने सुझाव दिया, यदि वह आ भी गए तो उन्हें यह कहकर द्वार पर बिठा सकते हैं कि वह मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बारात बहुत पीछे रह जाएगी। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दे दी। फिर गणेश जी को बुलाया गया। कुछ देर में गणपति जी आ गए। उन्हें समझा बुझाकर द्वार पर बैठा दिया। सभी देवतागण बारात में चल दिए। जब नारद जी आए, उन्होंने गणेश जी को द्वार पर बैठा देखा और अन्य देवताओं को बारात में जाते हुए देखा तो गणेश जी से पूछा कि भगवान आप यहाँ कैसे? तो गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे द्वारपाल बना के बिठा दिया गया है। तब नारद जी ने कहा, आप जल्दी से अपनी मूषक सेना को भेजिए और बारात के आगे जाकर रास्ता खोद दे, जिससे बारात आगे चल न पाए और सभी वाहन धरती में धंस जाए। भगवान गणेश ने नारद जी के सुझाव से ऐसा ही किया। मूषक सेना के रास्ता खोदने पर बारातों के वाहनों के पहिए धरती में धंसने लगे। बहुत प्रयास करने के बाद भी पहिए बाहर नहीं निकल रहे थे। आखिर में पहिए टूट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब नारद जी ने कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण ये सब हो रहा है। अब ये सब गणेश जी ही ठीक कर सकते, उनके अतिरिक्त कोई ठीक नहीं कर सकता। आप उन्हें मनाकर यहाँ बुलाइए। तब शिव जी ने नंदी को भेजकर गणपति को बुलाने का आदेश दिया। नंदी ने कुछ ही समय बाद नंदी गणेश जी को लेकर आ गए। तब सभी देवताओं ने उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया। उनके पश्चात वाहनों के पहिए धरती से निकल आए। परंतु एक समस्या थी, जो टूटे हुए पहिए हैं उन्हें ठीक कैसे किया जाए। तब पास ही खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया कि ये कार्य सुधार सकता है वह? उसने कहा कि हाँ, मैं ये कार्य सुधार सकता हूँ। उसने जल्दी से गणेश जी का नाम लेकर उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया। ठीक करने के पश्चात वह बोला कि आप सबने जरूर गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा। हम इस जगत में सभी गणपति जी का नाम लेकर ही कार्य आरंभ करते हैं, तो वह कार्य सफल होता है। तो आप तो देवता हो, आप गणपति जी का पूजन करना कैसे भूल गए? फिर सभी लोगों ने गणपति जी का जय जयकार करके आगे बढ़ गए। फिर उस किसान ने बोला कि आप सभी अभी गणपति जी का नाम लेकर आगे बढ़े, आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। गणपति जी हर व्यक्ति के कष्ट को हर लेते हैं। अब अभी सभी बाराती गणपति जी की जय बोलकर आगे बढ़ने लगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ। सभी प्रशंसा पूर्वक घर लौटे। मित्रों, तभी से संकटी चतुर्थी मनाई जाती है। इसी दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं। आइए जानते हैं संकटी चतुर्थी के उपवास पूजन कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण
धारण करें, गणेश जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं अभी तो चित्र है तो उस चित्र पर स्वस्थ वस्त्र से पोंछ ले। अब गणपति जी की प्रतिमा को फूलों से सजाकर गुड़, तिल, पुष्प, तांबे के कलश में जल, धूप, चंदन, प्रसाद, नारियल आदि गणेश जी को तिलक लगाकर मिष्ठान, फल, फूल, पुष्प अर्पित करें। यदि संध्या में संभव हो तो फिर से स्नान करके गणेश जी की पूजा करें और संकटी व्रत कथा का पाठ करके गणपति जी से प्रार्थना करें कि आप कोई भी कार्य आरंभ करें तो पहले अवश्य स्मरण करें और गणपति जी से प्रार्थना करें कि आप कोई भी कार्य आरंभ करें तो गणपति जी उस कार्य में आने वाली विघ्नों को हर ले और कार्य को संपन्न करे। और फिर गणपति जी की आरती करके प्रसाद सभी में बांट ले और स्वयं भी ग्रहण करे। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय गणपति महाराज।